हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टूम रेडर किंग एनिमे के 6th एपिसोड को। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि केवॉन खुद जुहून से लड़ने उसके सामने आ जाता है और उसके तीनों दोस्तों को करंट लगा देता है। जुहून अब अपने डैगर से केवॉन पर अटैक कर देता है। केवॉन बोलता है कि तुम्हें तो रेलिक्स की काफी जानकारी है। वो फिर जुहून को भी करंट लगाने वाला था, लेकिन जुहून उससे दूर हो जाता है। लेकिन तभी केवॉन की पावर खत्म हो जाती है। असल में जुहून ने उसके रेलिक को चुरा लिया था और केवॉन को पता भी नहीं चला। असल में जुहून जेब काटने में माहिर था। इस रेलिक का नाम था गॉड्स लोनली इन्विटेशन। ये एक गॉड टियर रेलिक था। जुहून के पास अभी इतनी डोमिनेंस नहीं है कि वो इस रेलिक को अपना गुलाम बना सके। केवॉन अब अपना दूसरा रेलिक एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि लगता है तुम्हारी इच्छा मरने की है। ये डोमिनेंस वाला रेलिक था जो सामने वाले को घुटने टेकने पर मजबूर करता है। ये रेलिक भी पैरासाइटिक टाइप का था, बिल्कुल आयरीन के रेलिक जैसा। तो जुहून को नहीं पता कि ये केवॉन की बॉडी में कहां पर है। साथ ही उसके पास कोई आर्मर टाइप रेलिक भी था जिससे उसका शरीर लोहे जितना मजबूत हो गया था। जुहून उससे कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि आम लोगों को भी रेलिक्स के बारे में पता चल जाएगा। केवॉन कहता है कि वो तो बात की प्रॉब्लम है, पर अगर तुम्हें जिंदा रहने दिया तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब मेरे सामने घुटने टेको। उसके ये कहते ही जुहून और बाकी तीनों जमीन पर बैठ जाते हैं। तभी यहाँ आकाशवाणी होती है और वो क्रो आ जाता है। वो कहता है कि मूर्ख इंसान, अपनी पावर को बंद कर दो, क्योंकि यहीं पर वो चालाक सियार और डॉग सो रहे हैं। तुम नहीं रुके तो वो जाग जाएंगे। केवॉन कहता है कि अच्छा है, फिर तो उन्हें ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जुहून सोचता है कि सियार और डॉग यानी यहाँ पर रेलिक्स आने वाले हैं। केवॉन क्रो की बात नहीं सुनता और अपनी पावर को बढ़ा देता है, जिससे यहाँ पर भूकंप आने लगता है। जुहून को सिस्टम से वार्निंग मिलती है कि इजिप्शियन टूम्ब यहाँ प्रकट होने वाला है। जमीन में से बड़ी बड़ी मूर्तियां और पिरामिड बाहर निकलते हैं। जुहून ने फ्यूचर गाइड में पढ़ा भी था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सगवू जुहून से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो जुहून कहता है कि हम फंस गए हैं इस केवॉन की वजह से, और ऐसे टूम्ब्स पूरी दुनिया में काफी जगहों पर बने होंगे। तभी इनके सामने एक सियार जैसा रेलिक आता है और बोलता है कि किसने मुझे जगाया है। जुहून बताता है कि ये सेट का रेलिक है। सेट इजिप्ट के 9 गॉड्स में से एक है। उसे गॉड ऑफ डेजर्ट, डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन और ईविल माना जाता है। तभी वहाँ पर एक डॉग जैसा दिखने वाला रेलिक भी आ जाता है और बोलता है कि तुम मामूली इंसानों ने हमें जगाया है। सगवू बोलता है कि एक और आ गया। तो जुहून बताता है कि एक नहीं 2। ये डॉग जैसा दिखने वाला अनुबिस है और इसके गले में जो नेकलेस है वो ओसिरिस है। ओसिरिस भी 9 गॉड्स में से एक है, गॉड ऑफ फर्टिलिटी और अंडरवर्ल्ड। अनुबिस भी गॉड ऑफ डेड और फ्यूनरल है, जो मरे हुए लोगों को हेल पहुंचाता है। 3 गॉड टियर के रेलिक्स एक साथ प्रकट हुए थे। अनुबिस बोलता है कि तुम बेकार इंसानों में इतनी पावर कब से आ गई कि हमें जगा दिया। वहीं सेट कहता है कि मुझे यहाँ कुछ जानी पहचानी बदबू आ रही है। मैं इन सब इंसानों को मार दूंगा तो ये बदबू भी चली जाएगी। जुहून अब तुरंत अपना आंख के बदले आंख वाला रेलिक एक्टिवेट कर देता है। सेट हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है तुम इससे बच जाओगे? तुम्हारी पावर हमसे बहुत कम है, मामूली इंसान। वो अब जुहून पर अटैक करता है, लेकिन जुहून का रेलिक इस अटैक को रोक कर वापस पलट देता है। सेट अब बोलता है कि ये वो क्रो है, मुझे इस इंसान से क्रो की बदबू आ रही है। ओसिरिस कहता है कि वो गद्दार जिसने इंसानों की साइड ले ली थी, पर उसे तो हमने सील कर दिया था। सेट कहता है कि तुम्हें लगता है मेरी नाक झूठ बोल रही है। अनुबिस बोलता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, हम इस घमंडी इंसान को सबक सिखाएंगे मेरे ट्रायल के जरिए। तभी जुहून एक तराजू के ऊपर पहुंच जाता है। अनुबिस कहता है कि ये इंसाफ का तराजू है, चलो अब ट्रायल शुरू करते हैं। जुहून ने अनुबिस रेलिक के ओनर से सुना था कि इस ट्रायल में सवाल जवाब होते हैं और उसने अनुबिस के सारे सवालों का जवाब यस में दिया था। अनुबिस कहता है कि मैं तुमसे पूरे 42 सवाल पूछूंगा, अगर तुम उन सबके जवाब यस में दे पाए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें सजा मिलेगी। पहला सवाल कि क्या तुमने कभी चोरी की है? ये सुन जुहून के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो तो रोज ही चोरी करता है। दूसरा सवाल, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? क्या तुमने कभी किसी इंसान को मुक्का मारा है? ये सब चीजें जुहून ने की हुई थी, पर वो इनके लिए हाँ नहीं कर सकता। उसे याद आता है कि अनुबिस का ओनर एक बच्चा था, क्योंकि उसने इतनी छोटी उम्र में कोई क्राइम किया ही नहीं था। तो उसने सारे सवालों के जवाब यस में दे दिए थे और ट्रायल को पास कर लिया था। अनुबिस कहता है कि तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, मतलब तुम दोषी हो। ट्रायल खत्म हुआ और सजा के लिए तुम्हें हेल में भेजा जाता है। जुहून अब एक हेल जैसी जगह में पहुंच जाता है, जहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज उस पे हमला करने लगते हैं। जुहून एक बड़ी सी हड्डी उठाकर उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है, पर ज़ॉम्बीज बहुत सारे थे और वो जुहून पे भारी पड़ रहे थे।
थे। तभी यहाँ क्रो प्रकट हो जाता है और बोलता है कि लगता है तुम्हें मेरी पावर देनी पड़ेगी। बाकी सब लोग देख रहे थे कि जुहून एक गोले के अंदर था। सेट बोलता है कि इन्हें इतनी देर क्यों लग रही है। तभी वो गोला टूटने लग जाता है और जुहून उसमें से बाहर निकल आता है। सेट और ओरिसिस को समझ नहीं आता कि एक मामूली इंसान ऐसा कर कैसे सकता है, पर वो देखते हैं कि जुहून के बगल में वो क्रो भी था। तभी अनुबिस बेहोशी की हालत में यहाँ आता है। सेट और ओरोसिस समझ जाते हैं कि ये काम क्रो नहीं किया होगा, हमने इसे सील कर दिया था, तो ये यहाँ कैसे आ गया। इसने इंसानों की साइड ले ली थी और अपने ही साथियों पर अटैक कर दिया था और इनकी पावर भी छीन ली थी। मैं अब तुम सबको खत्म कर दूंगा। तभी जमीन से बड़े बड़े ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं। क्रो जुहून से कहता है कि इसके आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और गायब हो जाता है। जुहून कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जुहून अब अपनी तलवार से इन ज़ॉम्बीज को काटना शुरू कर देता है। सेट और ओसिरिस ने भी ज़ॉम्बी का रूप ले लिया था। वो कहते हैं कि ये ज़ॉम्बीज कभी खत्म ही नहीं होंगे। जुहून सोचता है कि उसे मेन बॉडीज को ढूंढना होगा, तो वो अपना डैगर बाहर निकालता है, क्योंकि ये भी एक इजिप्शियन डैगर है, तो ये उन गॉड्स को आराम से सेंस कर सकता है। डैगर कहता है कि हाँ, लॉर्ड अनुबिस यहाँ पर हैं, और जुहून कहता है कि चलो उनसे मिलकर आते हैं। वो अब इस डैगर से ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। इधर अनुबिस को भी होश आ गया था। सेट उसे बताता है कि हमने अपनी पावर इस्तेमाल की है, क्योंकि वो क्रो यहाँ आ गया था जो रेलिक्स को खाता है। तभी जुहून को पता चल जाता है कि ये तीनों कहाँ पर हैं। वो सीधा ओसिरिस और सेट को मार देता है और अनुबिस से कहता है कि चलो ट्रायल फिर से शुरू करते हैं। अनुबिस ऐसा ही करता है और जुहून वापस इंसाफ के तराजू में पहुंच जाता है। अनुबिस कुछ पूछे उसके पहले ही जुहून उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम वही सवाल पूछोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब पूछो कि तुमने कभी चोरी की है। वो अनुबिस की पिटाई भी लगाता है और अनुबिस वही करता है जो जुहून बोल रहा था। इसके बाद सारे टूम वापस जमीन में चले जाते हैं और जुहून को अनुबिस वाला रेलिक मिल गया था। उसे सिस्टम की ढेर सारी नोटिफिकेशन आती है कि उसने गॉड टियर रेलिक को हरा दिया है। उसकी डोमिनेंस बढ़ गई है और एफिनिटी कम हो गई है। केवॉन अब जुहून से कहता है कि मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की थी, तुम मुझसे हाथ क्यों नहीं मिला लेते। ये दुनिया एक नए एरा में जाने वाली है, तुम जैसे टैलेंट की हमें जरूरत है। मैं TKBM का चेयरमैन हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें दिया जाएगा, बस मेरी टीम ज्वाइन कर लो। जुहून को अब गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार से केवॉन का गला काट देता है, जो देख सब हैरान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या जुहून ने सच में केवॉन को मार दिया? जानेंगे अगले एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।